हेलो स्टूडेंट, हम एक अपनी न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए होगी। कोर्स बीसीए होगा। हमारा मेन जो सिलेबस होगा वो बीसीए से रिलेटेड होगा। स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है ये हमारी बीबीए और बीकॉम में भी हमारे जो चैप्टर हैं वो सेम चैप्टर हैं, कोर्स हमारा सेम है। बट हम यहाँ पर जो अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम बीसीए कोर्स के लिए। सेमेस्टर 3 है। जो ऑथर रहेगा हमारा वो रहेगा जेपी चौहान। इसमें आपका जो पेपर का जो रेशो होता है वो 50% न्यूमेरिकल, 50% आपकी थ्योरी होगी। इस बुक में आपकी 6 यूनिट हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो प्योर थ्योरेटिकल यूनिट है आपकी। इसमें आपको एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपको इसमें 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में मिलेगा। 15 मार्क्स का तो इसमें से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं इसमें। दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, अगर हम उसको कवर कर लें तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में यूनिट होगी वो होगी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा 9th और 10th में भी, मीन मीडियन मोड, वो इसी के अंडर में होगा सेंट्रल टेंडेंसी में। ये जो यूनिट है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। अगर हमने इस यूनिट पर अपनी कमांड कर ली तो थर्ड यूनिट हमारी ऑलरेडी 60% कवर हो जाएगी और फर्स्ट यूनिट हमारी 50% कवर हो जाएगी, क्योंकि इसी यूनिट के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस के टाइप हैं, जो डेटा का टाइप है, वो सब हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। एग्जाम पर्पज से अगर हम देखें तो मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन आपको 100% वहाँ मिलना ही मिलना है, एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का भी वहाँ पर मिलेगा। तो ये जो यूनिट है हमारी, ये हमारी 15 से 20 मार्क्स के लिए होगी। थर्ड यूनिट है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। या मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हमारे जो ये टॉपिक्स हैं इसमें एक टॉपिक आपको 100% एक क्वेश्चन वहाँ पर आएगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। तो ये जो यूनिट है ये भी हमारी 15 से 20 मार्क्स में होगी। 4, 5 और 6 जो ये यूनिट है हमारे पास में, परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारे पास में दो टॉपिक्स हैं, एक परमुटेशन का और एक कॉम्बिनेशन का। एक क्वेश्चन आपको परमुटेशन में से, और कॉम्बिनेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक का यूज है हमारा, वो हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों ही आपस में क्या रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे। जिसका कॉम्बिनेशन क्लियर होगा उसका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से एक क्वेश्चन आपका वहाँ पर जिसमें कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम से रिलेटेड प्रूफ जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक परमुटेशन का और एक कॉम्बिनेशन में। तो ये जो यूनिट होगी हमारी, ये भी आपकी 10 से 15 मार्क्स में होगी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 7.5 में 100% आएगा ही आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा। हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन वहाँ पर 7.5 में मिल जाएँ। प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में सैम्पल स्पेस इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो प्रोबेबिलिटी है वो 10th 12th में पढ़ी होगी। कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी, डाइस एंड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 6 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन 100% आपको वहाँ पर मिलेगी, और डेफिनेशन के साथ एक क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए फाइंड करना होगा, चाहे वो क्वेश्चन आपका कार्ड का हो, बॉल का हो या फिर आपका कॉइन्स का हो। तो ये जो यूनिट है ये हमारे 20 से 25 मार्क्स में होगी हमारे पास। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में हमारे पास में 4 चार्ट होते हैं, 4 चार्ट हैं। अगर हम इसको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल के हिसाब से देखें तो इसमें से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का और एक क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल का मिलेगा। एक चार्ट 100% आता है जो कि 15 मार्क्स में होगा। तो ये जो यूनिट है हमारी वो 20 से 25 मार्क्स में होगी। ये यूनिट आपकी हो सकता है कि ये 25 मार्क्स की मिनिमम में हो जाए। तो अब ये जो हमारा मार्क्स का जो डिवीज़न है वो ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर है कि जो यूनिट है हमारे पास में वो कितने मार्क्स की है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट में हमारी सेकेंड यूनिट होगी जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट कवर करनी है, जिससे हमारी थर्ड और फर्स्ट कवर होगी। कॉम्बिनेशन पर कमांड करनी है जिससे कि प्रोबेबिलिटी क्लियर होगी, और ये 4 चार्ट हमें क्लियर करने हैं जिससे कि हमारे 15 मार्क्स यहाँ से क्लियर होंगे।
तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो वीडियो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मिलते हैं वीडियो में। ओके।